तो गाइस ये है सिग्मा का 85mm 1.4। अब 85mm 1.4 लेंस को पोर्ट्रेट किंग कहा जाता है। अब इसके पीछे एक रीज़न है जो हम आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा इसको पोर्ट्रेट किंग क्यों कहा जाता है। वैसे ये जो लेंस है ये सोनी पे हम अटैच कर सकते हैं, सोनी माउंट का लेंस है। इसका आपको कैनन और निकन के भी अलग अलग माउंट पे मिल जाएगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो या क्लोजअप सिनेमाटोग्राफी वगैरह करते हो तो ये लेंस आपके लिए दी बेस्ट चॉइस होगा। इसके जो वोके क्वालिटी है, इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसका खासियत है ये लेंस के। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिग्मा का ही लो, बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे कैनन के लिए कैनन का लेंस मिल जाएगा और सोनी के लिए सिग्मा का मिलेगा, टैमरॉन का मिलेगा और भी ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी कंपनीज है जिसका आप ये लेंसेस ले सकते हो। जैसे कैनन का 85mm 1.4 आपको लगभग 1,40,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन ये जो लेंस थर्ड पार्टी लेंसेस होते हैं ये आपको लगभग आधा रेट में मिलेंगे और जबकि 70-80 हज़ार के आसपास ये लेंस आपको मिल जाएगा। इसलिए ये जो लेंस है मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। तो चलिए बात करते हैं ये लेंस के कुछ खासियत के बारे में। तो पहला खासियत है कि इसका जो साइज और डेप्थ ऑफ फील्ड है, जैसे मैं आपको बताया, काफ़ी खूबसूरत है। ये काफ़ी अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करके देता है। अब अगर आप देख सकते हैं ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना मतलब सिनेमैटिक लग रहा है और इसका बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हो, पूरा बटरी स्मूथ है। तो अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसका दूसरा जो खासियत है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। जैसे कि मैं आपको बताया ये 1.4 है, मतलब इसका जो अपर्चर है सबसे लोएस्ट है। इसके लिए इसमें लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि जितना लो अपर्चर होता है मतलब नंबर जितना कम होता है 1.8, 1.4, 1.2 ये नंबर जितना कम होता जाता है उसके अंदर लाइटिंग जो लाइट है उसका आना ज़्यादा होता है। इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अगर आप रात के टाइम पे ज़्यादा शूट करते हो तो ये लेंस को यूज़ करना ना भूलें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये आपको। अगला जो रीज़न है इसका बेस्ट होने का, जैसे मैं आपको बताया, पोर्ट्रेट कंप्रेशन इसका बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोशूट करना है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा ये लेंस आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये पोर्ट्रेट खींचने के मामले में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आप वैसे तो आप 50mm पे भी पोर्ट्रेट खींच सकते हो या 70, 200, 2.8 पे भी खींच सकते हो, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो किसी के आसपास भी नहीं है। अब अगला जो खासियत है इसको कहा जाता है वर्सेटाइल लेंस। वर्सेटाइल लेंस का मतलब है इसको आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 85mm कभी कभार मिड शॉट के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा वाइड एंगल नहीं है, जो आपका मिड शॉट है उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। कभी कभार इसको आप टेलीफोटो शूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो टाइट फ्रेम होता है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेस की कमी ना हो, मतलब कि अगर आप आउटडोर पे शूट कर रहे हो जहाँ पे एनफ स्पेस है आप पीछे जा सकते हो, तो इसको एक वाइड एंगल भी आप यूज़ कर सकते हो। और तो मल्टीपल पर्पस के लिए ये लेंस बना हुआ है। अगला जो खासियत है इसका बुके है। जब आप एक बार सब्जेक्ट को फोकस कर लेते हो तो ये जो बुके क्रिएट करके देगा पीछे का, तो वो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट है। जैसे 1.8 है 85mm 1.8, और अगर आप दूसरे लेंस के साथ कंपेयर करना चाहते हो जो 35mm 1.4 है, वो सारे लेंस के मामले में इसका जो बुके इफेक्ट है वो काफ़ी खूबसूरत है। जो जब आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसका जो बुके का जो क्वालिटी होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है हमेशा। जब आप कोई भी पोर्ट्रेट फोटो खींचते हो, मान लो आप टाइट शॉट खींचते हो, बैकग्राउंड में कोई लाइट वाइट लगा है, तो उसका बुके एक नंबर क्लैरिटी के साथ निकल के आएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक प्रोफेशनल लुक देता है। जब आप एक मजबूत लेंस के साथ जाते हो शूट करने के लिए, जिसके अंदर एक अच्छा फोकल लेंथ हो, एक अच्छा अपर्चर हो और बुके हो, इसका सेलर डेप्थ ऑफ फील्ड हो, वो सारे में आपका जब कैमरा के साथ यूज़ करते हो उसका एक प्रोफेशनल लुक भी निकल के आता है। वो आप जब आप काम करके डिलीवर करते हो वो आपका काम भी एक प्रोफेशनल लुक देता है, जो आपके क्लाइंट को खुश करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये सब कुछ रीजंस है जिसके लिए मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास 1.4 85mm नहीं है तो आप एक बार रेंट कर सकते हैं, खरीदने से पहले एक बार रेंट कर लें, क्योंकि ये महंगा आता है। ये सिग्मा का है, ये 80,000 90,000 के आसपास आता है। अगर आप सोनी का लोगे लगभग 1.5 लाख के आसपास आएगा।
तो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप रेंट पे लीजिए 1 या 2 दिन, उसके बाद आप चेक कीजिए कैसा लग रहा है, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा, उसके बाद आप इसको खरीद सकते हैं। तो बस ये था इस लेंस के बारे में। अगर आप 35mm 1.4 के बारे में जानना चाहते हो तो ये बटन को आप क्लिक कर सकते हो, आपको 35mm 1.4 के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।